हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेब डेवलपमेंट हमने देख लिया, डीएसए हमने देख लिया, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां से हम अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि मैं ऑफ कैंपस और कैंपस सारे इंटरव्यू में एक झटके में कैसे निकालूंगा। तो इस वीडियो में मैं अपनी जो मेरी टिप्स और मेरी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एक इंटरव्यू को शेयर करने की या फिर क्लियर करने की, नॉट शेयर, क्लियर करने की, तो मैं कैसे उनको अप्लाई करता हूं एक इंटरव्यू प्रोसेस में। और मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी शेयर करूंगा जहां से आपको 15 कंपनीज में अप्लाई करने का मौका मिलेगा और वो फ्री अवेलेबल भी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी को एक पैसा नहीं देना। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मुझे अप्लाई करने से पहले उस कंपनीज के इंटरव्यूज निकालने कैसे। तो इस पे हम बात कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कोई ऑर्डिनरी वीडियो की तरह नहीं होगी कि आप कंपनीज के बारे में सर्च कर लो, यहां से पढ़ लो, जीएफजी पे चले जाओ, इंटरव्यूज देख लो। नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और उसको आपको बताऊंगा ड्राइव कैसे करना है उसमें। तो चलो हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि मैं समझता हूं आप इतने स्मार्ट हो कि आपने कंपनी के बारे में पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो वो चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, कंपनी क्या पूछती है, कंपनी क्या टॉपिक्स हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहां से आपको समझ में आ जाएगी कि आप क्या क्या चीजें करोगे, है ना, कि आप एक कंपनी को कैसे ढूंढोगे या फिर आप कंपनी के बारे में कैसे पढ़ोगे। लेकिन अब बात आती है मुद्दे की कि अगर इंटरव्यू में आप जाते हो और इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप उसको कैसे बोलोगे। देखो, एक तो तरीका ही है कि आप सीधे सीधे ऑर्डिनरी वे में बोलने लग जाओ कि हाय माय नेम इज अश्विनी एंड आई एम हैविंग दिस मच एक्सपीरियंस, मैंने इस चीज पे काम किया। वो एक छोटा सा इंट्रो होगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि यहां से जैसे मैं करता हूं, आप इसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग वे में बोलो कि हाँ वो वाली बात तो है ऑर्डिनरी, प्लस मेरे को थोड़ी एक स्टोरी टेलिंग बतानी है। और स्टोरी टेलिंग के जरिए मैं उसको क्या बताना चाहता हूँ कि मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ। उसको बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, आपका सारा इंटरव्यू नीचे आ जाएगा। ये बताना है कि मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया। कि जैसे मैं पहले बता दूंगा कि हाँ मेरा नाम अश्विनी है, मैंने यहाँ चीजों में काम किया एंड आई वाज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड आई एम फेसिंग दिस डिफिकल्टी, सो आई लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। कि मैंने उस प्रोजेक्ट से ये चीजें सीखी हैं कि वहाँ पे मैं एसक्यूएल पे काम करता था तो मैंने वहाँ से ये सीखे, यहाँ पे मैं कैशियो पे काम करता था तो मैंने ये सीखी। ये सारी चीज़ें आपको ये बतानी है एक ब्रीफ में, थोड़ा सा ना ऐसे रामायण नहीं चलानी, बस थोड़ा सा बताना है कि हाँ भाई मैंने इन चीज़ों पे काम किया है और मैं, तो उसको ये लगना चाहिए आप एक हार्ड वर्किंग बंदे हो। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि स्टोरी टेलिंग आपकी उस लेवल की होनी चाहिए कि बंदा बोले कि यार हाँ ये है इंट्रो। अब जैसे ही आपका इंट्रो कंप्लीट होगा, और ये स्टोरी टेलिंग ना आपको हर जगह बतानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रो में बतानी है, आपको उस वे में बताना है कि बंदे को लगना चाहिए कि आपने काम किया है। ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है कि आपने इस चीज पे काम किया या आई वर्क, फिर रुक गए, फिर उसका इंतजार कर रहे हो कि अभी इस टॉपिक में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है। अब दूसरा है कि आर्ट ऑफ रिवर्स इंटरव्यूइंग। अब हमें स्टोरी टेलिंग का मैंने डिस्कस किया, उसके अलावा वेट नहीं करना है किसी का। अब पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वही पूछेगा, आप इंटरव्यू से नहीं पूछने लगेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। वही पूछेगा कि हाँ ठीक है आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, आपने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। लेट्स सपोज अब वो कह रहा है कि एक थ्योरेटिकल इंटरव्यू चल रहा है, अब वो कह रहा है कि आपने स्प्रिंग बूट पढ़ी है, आपने ये पढ़ा है। उसके बाद एक इंटरव्यू डिस्कशन स्टार्ट हो गया, ठीक। तो जैसे ही मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है, अब उसके एंड में आप एक थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ोगे। कैसे? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक सिंगलटन क्लास क्या होती है, ठीक है, तो आप बताओगे ठीक है उसका एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन आप उसके एंड में ये भी बोलोगे कि हाँ बट वो ना मल्टी थ्रेडिंग के केसेस में थोड़े अलग केसेस हो जाते हैं सिंगलटन की क्लास में, बट आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो आई नो दैट। और एक सिंगलटन क्लास क्या होती है आपने उसका डेफिनेशन दे दिया। तो जैसे ही आप, ये थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप किसी को बोलते हो ना कि मल्टी थ्रेडिंग, आपने एक क्वेश्चन में नया क्वेश्चन ऐड कर दिया है ना, उसने आपसे सिंक्रोनस पूछा था लेकिन आपने मल्टी थ्रेडिंग ऐड कर दिया, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका मैं 110% लगा सकता हूं इसका बैट आपसे कि वो यही होगा कि अच्छा ठीक है अब मल्टी थ्रेड है तो उसके केसेस में आप कैसे एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाओगे, या ये सारी चीजें वो सारी आपकी पूछने लग जाएगा। अब ये आपको दिमाग में रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हो उससे, आप जैसे अब मान लो कोई एक टॉपिक है, अब उसमें वो टॉपिक लगता नहीं है, अब मैं उससे एक डिस्कस कर रहा हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग में डिस्कस कर रहा हूँ और उसी से मैं डिस्कस करने लग जाऊं इंटरफेसेस, है ना, तो ये दोनों में आपस में बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो ऐसी कोई भी चीज मन छोड़ना कि आप एक दूसरे में वहां पे क्लैश कर दो टॉपिक्स को, तो लगे अरे यार क्या बोल रहे हैं, है ना। तो वही चीजें देनी है जो आप कॉन्फिडेंट हो और आपको उसका आंसर पता हो कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बंदा करेगा तो मैं इसका आंसर दे सकता हूं। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं कि
जो मैंने स्टोरी टेलिंग वाले पॉइंट में बात की थी कि अपना हार्डवर्क दिखाना है, तो वही शोकेस योर साइड हसल। अब देखो, साइड हसल का ये मतलब नहीं है कि आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको अपनी फैमिली स्टोरी सुनानी है, नहीं, वो वाला काम नहीं करना। इंडियन आइडल में नहीं जा रहे हैं हम ना इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब हमें जॉब चाहिए यहाँ से, तो हमें क्या करना है, हम जो साइड हसल का मतलब है कि मैं जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब जो मैं खेल रहा हूँ, या फिर जो मैं फुटबॉल टीम में हूँ, मैं बास्केटबॉल टीम में हूँ, मैं क्रिकेट टीम में हूँ, मेरे को वो सब बताना है। और ये बहुत अच्छी चीज होती है ये बताना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो जब भी आप एक इंटरव्यू को बताओगे, आप पढ़ने के साथ साथ ये सारे काम भी करते हो, तो वो समझ जाएगा कि बंदा मल्टी टैलेंटेड है और मैनेज कर लेता है चीजों को। तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि भाई अगर मेरी टीम में कभी ऐसा कोई क्रिकेट प्लेयर मतलब गेम हुआ, तो ये क्रिकेट प्लेयर है तो संभाल लेगा। होता है ऐसा, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो वो अगर क्रिकेट प्लेयर रहा या जो भी रहा, वो अगर वो खेलता होगा तो आपके चांसेस ना 50% बढ़ जाएंगे कि अरे यार बंदा तो सही खेलता है। मतलब सही खेलने का नहीं पता चलेगा, बट इंटरेस्ट पता चल जाएगा आपका, है ना। तो यहां से अपनी जो चीजें एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी है वो कभी छुपानी नहीं है, दिखानी है। अब आ गया कि आपका भाई हमेशा एक लास्ट चीज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। मैंने आपको 3 चीजें बताई, ये काफी है सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब हम ना इसे, जब मेरा इंटरव्यू खत्म होगा ना, तो ऐसा रूड तरीके से हुट के नहीं आना है मुझे कि भाई चलो ठीक है हाय हो गया मेरा इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं बोलना कि नहीं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से कि आपको क्या पूछना है, जैसे इंटरव्यू खत्म वो कहेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आपको हमेशा वो चीजें पूछनी है जिस पे आप काम करोगे। आस्क अबाउट प्रोजेक्ट्स, कि मेरा सिलेक्शन कहाँ पे होगा, मेरी टेक स्टैक क्या होगी, और मैं किस टीम में काम करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसको नहीं पता होगा, वो ये कहेगा मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ इंटरव्यू पैनल का पार्ट हूं। अगर वो आपको अपनी टीम के लिए हायर कर रहा होगा, अगर वो आपको अपनी टीम के लिए हायर कर रहा होगा, तो उसको डेफिनेटली पता होगा और वो आपको शेयर करेगा। तो वो थोड़ा सा हेल्दी कन्वर्सेशन होगा, तो उसको एक दिमाग में वो चीजें छूट के जाएंगी कि बंदे ने पूछा था और बड़ी सही चीजें हैं। तो बाद में वही सब कि नाइस टॉकिंग टू यू एंड ये अच्छा डिस्कशन है, ये सब करके डिस्कशन एंड कर देना। तो इन 4 पॉइंट को दिमाग में रख के आपका इंटरव्यू डेफिनेटली निकलेगा, आपको कैसे ड्राइव करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से कौन सा था, है सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन सारा सबसे इंपॉर्टेंट कौन था कि रिवर्स इंजीनियरिंग वाला, मतलब रिवर्स इंटरव्यू वाला। आपको वेट नहीं करना किसी के इंटरव्यू का, सामने वाले को थोड़ा सा हिंट देना है कि भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा और आप उसी में से पूछोगे। आई होप इस डिस्कशन से थोड़ा हेल्प होगी। अब मुद्दे की बात दूसरी, कि आपको वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एक टेस्ट पे 15 कंपनीज में अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जीएफजी की। देखो जीएफजी ने एक जॉबाथन लॉन्च किया है ये, ठीक है। अब ये ना अभी 12 दिन बाकी है, 8 घंटे यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है, 5 जुलाई से लाइव हो जाएगा। आपको किसी को एक पैसा नहीं देना है यहाँ पे। आपने क्या करना है कि सिर्फ रजिस्टर करना है, उसके बाद जो जो कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर होंगी वहां पे डॉट डिस्क्रिप्शन पढ़ के अगर आपके लाइक करता है आपके एरिया में, तो वहां पे अप्लाई कर देना। और होगा क्या क्या, ये सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड डाउन है, आप जाके ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हो ये कौन सी कंपनी है। की सॉफ्टवेयर है, स्काई आर्क है, और ये फॉर्मरी है, V2S टैक्स सॉल्यूशंस है, पेनेट है, टैक्स सॉल्यूशन, ये सारी कंपनीज हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहोगे तो नो नीड टू डिस्क्राइब वन बाय वन, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनीज है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, और टेस्ट कैसे होगा वो आपके दिमाग में भी चल रही होगी चीजें। तो देखो अब ये 4 पार्ट में होगा। 3 डीएसए क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क के होंगे, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लॉजिक होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, 5 एमसीक्यू लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स। जो जनरल हम एक एमकेट वगैरह का पेपर देते हैं ना, सेम वैसा ही पैटर्न है, और सिर्फ लेकिन डीएसए क्वेश्चन अच्छी खासे नंबर पे दे रखे हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, मतलब एक फ्रेशर और जो एक लेवल पे जो टेस्ट होता है ना मेरा, उसके कॉम्पिटेटिव में बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है। और ये ना मैं आप एक अगर जॉब ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, दोनों चीजें अगर कुछ भी ढूंढ रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक टेस्ट में सारी चीजों को निकालने की, ठीक है। आप देखो ओनली इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अलाउड होगा, ये सारे आप एक बार पढ़ लेना बहुत ही ध्यान से। इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग बाय स्पेसिफिक ओन क्राइटेरिया, मतलब कंपनी के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। डीएसए जावा प्रॉब्लम्स होंगी, ये सबमिशन और 5% की पेनल्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार रॉन्ग सबमिशन देते हो तो आपको 5% नीचे आ जाएंगे आपके नंबर, ये आपकी पेनल्टी है, ठीक है। द लीडर बोर्ड ऑफ कजर विल बी मेड मल्टी पब्लिक आफ्टर बैकग्राउंड चेक, ओके। इट इज एडवाइज्ड टू अटेम्प्ट प्रीवियस कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें पार्ट लेने से पहले आप इनके जॉबरतन सीरीज है जो यहाँ पे, इसको भी देख सकते हो एक बार खोल के कि क्या 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 चीजें हैं, है ना। कि यहाँ से जो प्रीवियस जॉबरतन हुए हैं वहां पे देख सकते हो उनको। अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, देख सकते हो एक बार अटेम्प्ट करके। तो वही सब यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं। लेकिन मेरी एडवाइस मानो तो एक बार अप्लाई कर लेना,
क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है। अगर आप अच्छे नंबर एक्वायर करते हो इसमें तो आपको एक जॉब में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है इन किसी भी कंपनीज में आपको, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको उनमें दिमाग में रख के करते हो, तो डेफिनेटली आप एक अपने लिए जॉब निकाल लोगे। और इस टाइम पे तो बहुत ही जरूरत है, ठीक है। अब ये दोनों के लिए है, ठीक है। ये कोई भी अगर आपके कैंपस में कंपनीज आ रही है तब भी निकाल लोगे, अगर आप आउट ऑफ कैंपस देखोगे तब भी निकाल लोगे, लेकिन जस्ट डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, ओके। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक कर दो भैया, अगर नहीं मिली है तब भी लाइक कर दो, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टेक केयर, बाय।